स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए है जो प्रभु के आगमन को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। उनके लिए नहीं है जो ये सोचते हैं प्रभु का आगमन अभी तो बहुत टाइम है, उनके लिए नहीं है। वो जो कहते हैं वो अभी तो ये होना है, अभी तो बहुत कुछ होगा, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो बहुत सीरियस हैं वही देखें। तो बात है उस समय की जब यीशु जैतून पहाड़ी पे अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। तब चेलों ने उनसे पूछा था कि तेरे दोबारा आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। तब यीशु ने बहुत सारे चिन्ह दिए थे। उनमें से एक चिन्ह था कि अंतिम दिनों में भूकंप एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी यही है कि सभी द्वीप अपने जगह से हिलाए दिए जा रहे हैं। तो मत्ती 24 में उन्होंने बताया है कि अर्थक्वेक बहुत आएंगे। तो मैं आपको आज अर्थक्वेक की न्यूज़ दिखाता हूँ। ये हाल ही में 1-2 दिन के अंतर में आए हैं जगह जगह। ये देखिए, ये वाली जो थी वो इंडोनेशिया में आई थी, फिर ये कोलकाता की हैं, फिर ये देख लीजिए ये है चाइना का, और ये पश्चिम बंगाल वाला फिर से। और मैं आपको दिखाता हूँ कोलकाता वाला भी ये हुआ वही वाला है। और उसके बाद दिखा देता हूँ रशिया में भी आया था। ये 1-2 दिन के अंदर की बात है, ठीक है। अब उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आया था पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान वाली कहाँ गई, माफ़ कीजिएगा, रिसर्च के दौरान बहुत सारी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसीलिए मैं ये देखिए आज सुबह सुबह उठते के साथ में 1 दिन पहले का है। तो बात यह है कि इतने भूकंप आ रहे हैं, तो ये चिन्ह है यीशु मसीह के आगमन का, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं प्रोफेटिक जगत में। सीधी सी बात है, पीस डील वगैरह खूब चल रहे हैं, खूब ठहाके लगाए जा रहे हैं। और मैं एक वचन बोलना चाहूँगा कि अंतिम दिनों में क्या हो रहा है उसके विषय में। माफ़ कीजिएगा, मेरा कैमरा ज़रा सा फोकस नहीं कर रहा है। ये लेकिन है मत्ती 24 का वचन 10। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ लिखा है, तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। कौन है ये लोग बैर करने वाले, किस टाइप के हैं ये लोग? देखिए, हमारी कम्युनिटी में, विश्वासी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसी करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, प्रचार में बहुत सीरियस रहते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं ऐसे होते हैं जो चैनल खोलते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम होता है पकड़वाना, कि उसकी बातें कितनी सही हुई हैं, वो झूठा नबी तो नहीं है, फॉल्स प्रॉफिट, वो एक ही वचन को लेके रखते हैं, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट। तो ये जो गंजे से दिख रहे हैं ये भी एक प्रोफेसी देते हैं काफ़ी। और नीचे पढ़िए, देखिए 100% एक झूठा नबी है, ऐसा ऐसा है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। एक्चुअली में वो लोग ना, वो इन प्रोफेसीज़ को पूरा कर रहे हैं, तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे। तो यानी ये वो लोग हैं जो विचलित होने वाले हैं। ये भी विश्वासी हैं, ये भी विश्वासी हैं, लेकिन ये विचलित हो गए हैं और ये इसको पकड़वा रहे हैं कि नहीं देखो ये झूठा नबी है। और बाकी लोग भी सेम चीज़ें, वही चीज़ें कह रहे हैं कि हाँ हाँ 100% वो झूठा नबी है, उसकी बातें झूठी हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, बताइए। जबकि हमारा काम एक ही है। जैसे ये वाले भाई साहब हैं, ये देखिए, जैसे ये हैं जोशुआ। देखिए रैप्चर जो है, मैं इस व्यक्ति को, जोशुआ को लेकर मैं कभी भी, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इसकी वजह से मैंने कभी भी रैप्चर की डेट को नहीं मानी, मतलब रैप्चर की डेट इसी ने बताई तब मैं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुरही के पर्व को लेके मैं बहुत पहले से मैं जान रहा हूँ। मैं 2017 से ही, जब से रैप्चर के बारे में पता चला, या उससे पहले पहले से, तब से मैं तुरही के पर्व पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देता था। मेरे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर नहीं कहना चाहिए, किसी और चैनल पे मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था तुरहियों के पर्व पे। तब से मैं सतर्क रहता था। सितंबर में कई सितंबर आए और चले गए, ठीक है।
तो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, आजकल तो बोलने लगे हैं कि जोशुआ कल्ट बना लिए हैं, ये वो है, और इनका सारा घर बार, सारा चैनल जो चलता है वो सिर्फ इन्हीं की फेक डेट और वो चलता है। देखिए, असली मायने में रियल विश्वासी वही है जो हर समय दिखता है। आप देखिए, किसी ने कोई तारीख बताई कि हाँ, इस समय यीशु के आने की संभावना प्रबल है, उस दिन आप 101% तैयार थे। बाकी दिनों में आप 100% तैयार रह रहे हैं, लेकिन कुछ खास अवसर पे 101% तैयार हो रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, तारीख तय करना गलत है, तारीख तय नहीं करना चाहिए। तो बाइबिल में कहाँ पे बताया गया है कि आप तारीख तय नहीं कर सकते हैं? हमको तो हर समय सतर्क रहना है, सीधी सी बात है। तो धन्यवाद।